हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रकाश। तो पहले प्रकाश को देखेंगे। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग ऊर्जा है या तरंग है जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। प्रकाश को कई डेफिनेशन के रूप के द्वारा बताया जा सकता है, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। कहने का मतलब है जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हमारे आँख का जो दृष्टि ज्ञान है वह जागृत नहीं होगा। जैसे मैं लाइट को ऑफ करके दिखाता हूं, देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ है, केवल प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने लाइट ऑफ करके दिखाया कि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा डेफिनेशन है, लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी विच इटसेल्फ नॉट विजिबल बट मेक्स अदर थिंग्स विजिबल। कहने का मतलब है प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो खुद स्वयं नहीं दिखाई पड़ती लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो खुद नहीं दिखाई पड़ती बल्कि दूसरे वस्तुओं को परावर्तन के द्वारा देखने में मदद करती है। जैसे अभी मैंने लाइट बंद करके दिखाया, यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद था, केवल प्रकाश नहीं था, तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश। तो आप लोग प्रकाश का नोट्स बना लेंगे, अपने अपने कापियों में लिख लेंगे। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद नहीं दिखाई पड़ती बल्कि दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करती है, या प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। फिर इसी क्रम में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, प्रकाश के गुणों को देखेंगे। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? प्रकाश के देखिए, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। इसको देखने के लिए, जैसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने मोमबत्ती बना दिया और यहाँ पर एक दफ्ती ले लिया। ठीक है, और इसमें ये जगह पर होल कर दिया। उसी प्रकार एक दफ्ती और लिया, इसमें भी सेम वहीं पर होल किया। जब आप यहाँ से देखेंगे अपने आँखों के द्वारा तब क्या होगा, ये मोमबत्ती की रोशनी यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तब आपको क्या होगा, दिखेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों होल को अलग अलग करेंगे तब प्रकाश नहीं दिखेगा। इससे स्पष्ट होता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रकाश निर्वात में होकर चल सकती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब जहां हवा न हो। तो प्रकाश निर्वात से होकर चल सकती है, अर्थात इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। जो तरंगे निर्वात में चल सकती हैं उनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतनी तेज प्रकाश चलती है निर्वात में। फिर अगला पॉइंट है
जो प्रकाश पृथ्वी पहुंचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ये सब गुण आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसी प्रकार प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट होगा, प्रकाश में ढेर सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सारे गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। और जैसे परावर्तन को रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण को डिस्पर्शन, प्रकीर्णन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो है ये हमको हाई स्कूल में पढ़ने हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड में। और विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रकाश के मुख्य गुण थे, इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत को देख लिया जाए। सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रकाश हमको दो जगहों से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या आ जाएगा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और जैसे बल्ब, मोमबत्ती, शीशा, ये सब क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। ठीक है। इसी के आधार पर, प्रकाश स्रोतों के आधार पर हम लोगों ने वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया है। प्रकाशिक वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया गया है। क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत और दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन कौन से आते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उनको हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारे, लाइट यानी मोमबत्ती, जुगनू, ये सभी क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या जाएंगे, चंद्रमा, शीशा, ठीक है, और जो भी परावर्तन, जैसे ये बोर्ड भी क्या है, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना कर सके बल्कि दूसरे प्रकाश की क्या करें, की मदद से चमकते रहें।
तो ये हो गया आपका प्रकाश के स्रोत। फिर से एक बार देख लीजिए और अपने अपने नोट्स में नोट करते रहिए। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसी का आधार प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे सूर्य चंद्रमा तारे, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और अप्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दिया, ये सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। और प्रकाश स्रोतों के आधार पर प्रकाशिक वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत उन्हें कहते हैं जो दूसरे के प्रकाश की सहायता से क्या हो? प्रकाश का उत्सर्जन करे। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है उसको भी देख लिया जाए। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। तो इसको देखिए, प्रकाशिक माध्यम मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, चल सकती है, जा सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। और ऑप्टिकल मीडियम के आधार पर यह तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? पहला है पारदर्शक। पारदर्शक को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और दूसरा है पारभाषक, या इसी कहते हैं अल्प पारदर्शक, इसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट। और तीसरा है अपारदर्शक, इसको कहते हैं ओपैक। ठीक है, अब इन तीनों को समझ लीजिए। तो प्रकाशिक माध्यम आपने समझ लिया क्या है। प्रकाश जिन जिन माध्यमों से ट्रेवल कर सकता है, गमन कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और इसी के आधार पर प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार का होता है, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। अब देखिए क्या है, जैसे पारदर्शक होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो? सीधे आर पार चला जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारभाषक, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि आपकी पॉलीथीन पन्नी, यानी कि खिड़कियों में लगा कांच, पानी, ये सब आपका क्या है? ये आपका पारदर्शक है। ठीक है, ये आपका पारदर्शक है। उसके बाद पारभाषक क्या होता है? पारभाषक वे होता है जो पारदर्शक से कम मात्रा में प्रकाश पहुंचे, मतलब प्रकाश आर पार जाएगा लेकिन थोड़ी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में रोक लिया जाएगा। जैसे क्या होता है, अगर तेल, किसी कागज पर तेल लगा दिया जाए तो उससे थोड़ी मात्रा में, उस कागज से थोड़ी मात्रा में क्या होगा? प्रकाश पहुंचेगा। या दूसरा उदाहरण इसका हो सकता है, जैसे स्क्रैच किया हुआ कांच, मतलब ऐसा कांच जिस पर स्क्रैच किया हुआ हो तो उससे भी प्रकाश थोड़ी मात्रा में जाएगा। या कपड़ा ही मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण है पारभाषक से, मतलब इससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार जाता है। और उसके बाद अपारदर्शक। अपारदर्शक में प्रकाश की टोटल मात्रा, कुल मात्रा क्या कर लिया जाता है? उस वस्तु के द्वारा रोक लिया जाता है, प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे दीवार, दीवार क्या होता है? प्रकाश दीवार पर गिरता है तो वह उसके बाद नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आपने प्रकाशिक माध्यम को देख लिया। वह माध्यम जिसमें प्रकाश ट्रेवल कर सकती है उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और
उसके आधार पर माध्यम तीन प्रकार का हो गया, पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, पारभाषक ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शक ओपेक। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से क्या कर सके, ट्रेवल कर सके, किसी भी वस्तु में आसानी से आ जा सके, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट। फिर पारभाषक, इसमें वह माध्यम जिसमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा रोक ली जाए और कुछ मात्रा माध्यम से बाहर जाए तो उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, जैसे कि खुरचा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, अपारदर्शक जिसमें प्रकाश की पूर्ण मात्रा रोक ली जाती है उसको कहते हैं अपारदर्शक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण। ठीक है उसको भी देख लिया जाए। प्रकाश किरण क्या है, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश के उस पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे जब हम लोग टार्च जलाते हैं तो वह टार्च से जो प्रकाश निकलता है वह एक पुंज की भांति, ठीक है, पुंज की भांति, पुंज को हम लोग कहेंगे बीम। ठीक है, बीम। और एक किरण रहेगा तो उसको रे कहेंगे और ढेर सारे किरण रहेंगे उसको बीम कहेंगे। ठीक है, जब टार्च से हम लोग जलाते हैं तो जो प्रकाश निकलता है अगर बीम की तरह आगे बढ़ता है तो उसको कहेंगे प्रकाशिक पथ, और एक किरण रहेगा तो उसी कहेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में प्रकाश ट्रेवल करता है तो उस पथ को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण, और अगर प्रकाश की किरण समूह में ट्रेवल कर रहा है तो उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट। इसी के आधार पर प्रकाश किरण को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से वे भाग हैं, तो देखिए, एक है, पहला है अभिसारी, अभिसारी किरण, इसको कन्वर्जेंट कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरण, इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। और तीसरा है समांतर, समांतर किरण, इसको पैरेलल कहेंगे। अब इसको समझना बहुत आसान है। कन्वर्जेंट इंग्लिश शब्द से आप याद रखेंगे, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा लेकिन इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है कन्वर्जेंट का मतलब, प्रकाश किरण को कन्वर्ज कर देना, मतलब एकत्रित कर देना। मतलब कि यहां आप देखिए, पहले का उदाहरण, जब प्रकाश की किरण, ढेर सारी किरण, ये देखिए ये सारी प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, इन सभी किरणों को अभिसारी किरण, कन्वर्जेंट रे कहेंगे। देख रहे हैं तीर का निशान दिखा रहा है कि सभी प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आ रही है, तो यह क्या हो गया, ये अभिसारी। ठीक है, ये अभिसारी हो गया। इसी प्रकार दूसरा आप लोग देखेंगे, दूसरा क्या है, इसी का विपरीत, अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी डाइवर्जेंट। ठीक है,
आप देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश स्रोत था ये, और यहाँ पर इस प्रकाश स्रोत से किरणें चारों दिशाओं में क्या हो गई, चली गई। तो ये हो गया आपका अपसारी। अब इसके बाद आपको देखना है तीसरा समांतर किरण। समांतर किरण में पैरेलल होती हैं, तो जैसे ये देखिए सीधे सभी किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल चलेंगी एक ही दिशा में। तीर का निशान दिखा रहा है, ये सभी किरणें क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणों को देखा, प्रकाश के स्रोत देखा और प्रकाशिक माध्यम देखा, उसके बाद प्रकाश के किरणों को कुछ देखा। तो यह वीडियो 10th स्टैंडर्ड के लिए, चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।